देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा 4 डार्ट 3 डार्ट और 4 डार्ट विद बेल्ट वाला ब्लाउज क्लियर किया है। अगर आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या किया है, जो हमने कटिंग की थी उसको हमने मेन कपड़े और मेन अस्तर पे भी कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने जो मेन अस्तर के साथ ब्लाउज को कट किया है ना, वो तो मैंने सेम टू सेम कट किया है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, एग्जैक्ट वैसे की वैसे लिया है। लेकिन जो यहाँ पे मैंने मेन कपड़ा है इसमें मैंने क्या किया है, एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अब उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो ये इसमें ना इस तरीके से धागे निकलते हैं, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट कट करोगे तो वो सिलते सिलते ½ इंच जितना कम हो ही जाएगा हर जगह से। तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको इस तरीके से कट किया है। इसको कैसे कब बराबर करना है वो हम आगे देखेंगे। अब देखो फ्रंट पार्ट का मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये अस्तर है मेन अस्तर। तो मेन अस्तर पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एकदम जो था सेम टू सेम वैसा कट कर लिया है। और यहाँ पे जो मेन कपड़ा है ना, इसको मैंने क्या किया है, एक्स्ट्रा कट किया है। एक्स्ट्रा कट रीजन वही है। अब देखो यहाँ पे मेरे कपड़े में कुछ डिफेक्ट हो गया था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लीव्स पे ये जो हमारा शोल्डर, ये जो हमारा आर्म होल है या शोल्डर जो भी आप बोलो, तो यहाँ पे जोड़ लगेगा ये। अब इसको मैं क्या करूँगी, या तो कढ़ाई से इसको कवर कर दूंगी या कुछ भी वर्क बीड वर्क वगैरह इसको कवर कर दूंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको फेंकूंगी, लाई हूँ तो इसको यूज तो करना ही है। अब हमें क्या करना है, जब भी आप इस तरह का कपड़ा होता है आपका, मैंने आपको बताया कि ये जैसे धागे खींचने वाला है, इसको आप 2 तरीके से सिल सकते हो। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे ये रेडी किया हुआ है। अब इसको हमने कैसे रेडी किया हुआ है, मेन कपड़ा है ना, ये वाला कपड़ा मेन, इसके साइड इस तरह से अस्तर लगा के और इसको ऐसे सिल दिया है चारों तरफ से सिल के डार्ट ले लिया है। तो इस तरीके से मैंने डार्ट ले लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो अभी तक हमने सिलाई की है जिसमें ये सब नहीं दिखते थे, तो ये वाला होगा। अगर आपको इसमें भी वही चीज करनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डबल अस्तर यूज करना पड़ेगा। जैसे ये तो रेडी हो गया, फिर आपको सेम टू सेम ये एक और अस्तर लेना है और अस्तर में अलग से डार्ट ले लेना है। जब जैसे अभी तक हम लगाते आए ना, डार्ट में अलग कपड़े में अलग, वैसे उस तरीके से लगा देना है। फिर आपको सेम वही तरीका यूज करके, जैसे सीधे के ऊपर सीधा रख के ½ इंच करके और उसको पलट देते थे तो सीधा हो जाता था, और इस तरीके से जो है ये सारी सिलाई जो है छुप जाती थी। ठीक है, ऐसे कर लेना है या तो आपको, अगर नहीं तो आपको ये वाला तरीका करना है ऐसे कपड़े पे, या फिर आप ये वाला तरीका भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है। तो इसमें भी आपका कपड़ा ज्यादा खराब नहीं होगा। और आप चाहते हो कि मतलब आपको ये छुपाना भी है और तरीका भी वही यूज करना है, और मतलब अस्तर डबल यूज नहीं करना है, तो आप क्या करो, एक एक पीस को एक साथ काटो। एक साथ सारा काट के मत रखो, क्योंकि एक साथ सारा काट के रखने से क्या होता है, तब तक धागे निकल चुके होते हैं। जैसे जैसे आपको जो पार्ट सिलना है ना, उसको कट करो, उसको साथ के साथ क्लियर करते जाओ। ठीक है, तो उससे क्या है, उसको धागों को निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको जैसा भी मेथड पसंद आया आप वैसा कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग मेथड बता दिए हैं, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि खुद के एक्सपीरियंस से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो ये मैंने सीखा है कि अगर आपको इस तरह का कपड़ा यूज करना है तो फिर आपको ये प्रोसेस करना होगा। अब ये वाला प्रोसेस मैंने कैसे किया है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। अभी इसमें मैंने प्रेस नहीं की है, इसमें फिर जब हम साथ में प्रेस लगाएंगे तब आप इसको फाइनल लुक देखना। और आप चाहो, जैसे आपको डबल अस्तर यूज नहीं करना है तो आप इसमें फ्यूजिंग भी लगा सकते हो। फ्यूजिंग लगाने के बाद भी धागे नहीं निकलेंगे। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, अस्तर को मेन कपड़े पे उल्टे साइड पे रख दिया है। ये हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा साइड है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किनारे किनारे पे सारा इसको सिलाई करके और बंद कर लेंगे। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ये जो हमारे डार्ट है इस तरीके से इन पे भी सिलाई लगाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब हम डार्ट लेते हैं और अगर इस तरह से सिलाई नहीं लगाते तो कभी कभी क्या होता है, या तो सिर्फ अस्तर अस्तर का कपड़ा आ जाता है और मेन कपड़ा छूट जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी सिलाई लेंगे। तो चलिए कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रखेंगे, और चाहे तो आप किनारे किनारे पे 0.25 पे सिलाई लगा सकते हैं, और ये सिलाई आप कच्ची लगा सकते हैं।
साथ के साथ हम यहाँ पे डार्ट पे भी सिलाई लगाते जाएंगे। अभी हमारा ये जो डार्ट बच गया है इसको भी हम सिलेंगे। अब देखो इस तरीके से मैंने सारे में सिलाई से पैक कर दिया है और मैंने ये जो डार्ट थे ना यहाँ पे इनमें भी सिलाई लगा दी है। अब हम इसको कट करेंगे। अब इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डार्ट लेंगे। दोनों तरफ यहाँ पे हम हाफ हाफ इंच का निशान लेंगे क्योंकि मैंने सिलाई में यहाँ पे हाफ इंच जितना लिया था। अब देखो जब भी हम ये डार्ट लेंगे यहाँ पे तो इसको यहाँ तक हाफ इंच लेके आते हुए इसको थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे और थोड़ा यहाँ से नहीं यहाँ पे लाते लाते हम खत्म करेंगे। और एकदम ट्रायंगल में नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा यहाँ पे खत्म करके थोड़ा सा ऐसे ले जाके और फिर खत्म करेंगे। और वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। हर डार्ट में यही प्रोसेस करना है। अब देखो मैंने इसको डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पे खत्म नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा कम करते हुए। और यहाँ पे देखो एकदम बिल्कुल मामूली सा छोड़ा है। तो इस तरीके से आपको सारे डार्ट लेने हैं। अगर आप एकदम कॉर्नर लोगे तो यहाँ पे पॉइंट दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे हम ये दूसरा वाला डार्ट भी लेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी हमारा पॉइंट नहीं बना है, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेम तरीके से तीसरा डार्ट भी ले लेंगे और इन पॉइंट को हम आपस में मिलाएंगे अच्छे से। इस तरीके से यहाँ पे हमारा तीसरा डार्ट भी जो है कंप्लीट हो गया है। और ये जो हमने सिलाई लगाई थी इसको हम बाद में हटा देंगे, पहले सारे डार्ट कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके से मेरे यहाँ पे चारों डार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम क्या करना है। अब देखो हमें क्या करना है, जो भी ये फालतू सिलाई दिख रही है ना, ये जो हमने लगाई थी डार्ट को सेट करने के लिए, इनको हम हटा देंगे। ये सिलाई को हम हटा देंगे, सारी सिलाई को। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। अगर आप कप लगाते हो तो आपको इसको इस तरह से रखना होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम कप नहीं लगा रहे तो आप इसको एक साइड जाने दोगे। अब हम आगे की साइड भी यहाँ पे प्रेस कर लेंगे सारे डार्ट्स पे। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो रेडी है और इस तरीके से हमारा चेस्ट के हिसाब से कप बन जाएगा। दूसरे पार्ट पे भी हम प्रेस लगा लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है मैं वो बता देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और डबल ले रही हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से ट्रेस करना है। अब इसको हमें इस तरीके से मिला देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.25 का निशान लगाना है।
और हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेंगे। इधर भी हम 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब हम इसको चिपकाते हैं गरम गरम तो ये क्या होता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो इस तरीके से अब हम सारे में 1.25 का निशान लेंगे। यहाँ पे अगर पिन लगा देंगे तो ये इधर उधर सरकेगा नहीं। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे गला कट कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 पीस में कट कर देंगे। अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, इस तरह से पेपर पेस्टिंग पे नेक कट करते थे और जो हमारा अस्तर होता था उस पे चिपका देते थे, फिर हम गला बना देते थे। अब इस बार हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अस्तर हमने ऑलरेडी यहाँ पे अटैच कर दिया है। अगर आप डबल अस्तर यूज कर रहे हो तो आप वैसा कर सकते हो जैसे अभी हम बैक वाले पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि बैक वाले पार्ट में हम उसी तरीके से करेंगे। तो जब हम ये वाला प्रोसेस करते हैं तब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अस्तर को इस तरह से चिपकाना है दूसरे एक कपड़े पे, एक्स्ट्रा कपड़े पे, और आपको इधर 0.75 जितना एक्स्ट्रा छोड़ देना है। तो अभी हम इसको चिपका देंगे और चिपकाते टाइम आपकी जो प्रेस है वो एकदम गर्म होनी चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, इधर 0.75 जितना छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे और इधर हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लेंगे। अभी हम इसको ऐसे कट कर देंगे, बाद में हम इसको बराबर कर लेंगे। तो अभी देखो, आप चाहो तो यहाँ पे निशान भी लगा सकते हो 0.75 का, और आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। और इधर हमें कट टू कट कर लेना है सिलाई को। तो पहले मैं यहाँ पे सिलाई को कट टू कट कर दूंगी। और इधर हम क्या करेंगे, 0.75 जितना छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, पहले इधर कट लगा देंगे। जिधर राउंड राउंड आ रहा है उधर ये कट लगा देने हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से मोड़ देना है और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देनी है। वो हम कैसे लगानी है वो देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी ये एक्स्ट्रा सिलाई है ना हमारी, इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा नेक बन गया है। अब इसे लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस तरह से नेक को रखना है, जहां पे भी मिल रहा है ना इसको अच्छे से मिला देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मिला देना है नेक को। और हमें क्या करना है, 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है। तो कैसे लगानी है वो देख लेते हैं, और चाहो तो आप यहाँ पे पिन भी अटैच कर सकते हो। अब इसको सिलना कैसे वो देख लेते हैं। आप चाहो तो इसमें 1/2 इंच का निशान भी लगा सकते हो, ताकि सिलाई करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
अब यहाँ पे हम हाफ हाफ इंच की सिलाई लगाएंगे। अब देखो ये सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको कट कर देना है एक्स्ट्रा को। या तो आप 0.25 जितना छोड़ के लो या फिर एक लाइन जितना छोड़ दो, बाकी सारा कट कर दो। और जो ये राउंड वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हम छोटे छोटे कट दे देंगे। कट लगाते टाइम ध्यान रखिए कि सिलाई पे ना लगे। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से रखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इस तरफ आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे। अब देखो धार स्टिच लगने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से घुमा देना है। और देखो आप चाहो तो फ्यूजिंग टेप से भी कवर कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे हाथ स्टिच भी लगा सकते हो, यानी कि तुरपाई भी कर सकते हो। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इस पट्टी को कवर करेंगे। तो इसको कैसे कवर करना है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 2 इंच जितनी पट्टी ली है, आप चाहो तो 2.25 2.5 इंच भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप क्या कर सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, ये वाला हमारा पलटा हुआ रहेगा ऑलरेडी, और इधर से हाफ हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद इन दोनों को घुमा के, और आप चाहो तो फ्यूजिंग टेप, आप चाहो तो हाथ स्टिच से भी इसको कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की पट्टी ले ली है, और अब हम इस पे प्रेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आप चाहे तो हाफ इंच, आप जिस हिसाब से आपको सिलाई का मार्जिन रखना है उस हिसाब से रखते हुए आपको सिलाई कर देनी है, और नीचे वाले पार्ट को कवर कर देंगे। मैं यहाँ पे हाफ हाफ इंच की मार्किंग कर दूंगी। अब हम इसको अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देना है। 0.25 या एक लाइन जितना रखना है, बाकी का कट कर देना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, धार स्टिच लगानी है। हमारा जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है ये इस तरफ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को आप चाहो तो फ्यूजिंग टेप से या हाथ स्टिच से, आपको जो भी पसंद आए उससे आप इसको कवर कर सकते हो। देखो अभी जो नीचे वाली पट्टी और जो नेकलाइन है इसको हम क्या करेंगे, फ्यूजिंग टेप से कवर कर देंगे। तो आप देख सकते हो, अभी हम इसको गरम गरम ऐसे नहीं करेंगे, अदरवाइज ये छूट जाएगा। ठीक है, इसको ठंडा होने देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे नेक पट्टी भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारी नेक पट्टी भी रेडी हो गई है, और इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है फ्रंट से। तो देखो इसका नेक भी कवर हो गया है, नीचे की पट्टी भी रेडी हो गई है। अब हमें करना क्या है, सेम इसी तरीके से जो फ्रंट वाला पार्ट है वो तैयार कर लेना है आपको। देखो अभी जो हम बैक पार्ट में नेक डिजाइन करेंगे वो अभी तक जो हमने
बताती आ रही हूँ ना मैं, वैसे ही हम करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। और अगर आप इसमें डबल अस्तर का यूज़ कर रहे हो तो आपने जो ये पट्टी एक्स्ट्रा कपड़े पे लगाई थी वो नहीं लगाना है, डायरेक्ट अस्तर पे लगाना है। और किस तरीके से लगाना है अभी आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे हम बैक पार्ट पे लगाएंगे। और यहाँ पे आई हुक की पट्टी है, ये हम बाद में रेडी करेंगे, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, अदरवाइज मैं अगला इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए अभी हम बैक पार्ट रेडी कर लेते हैं। अब देखो बैक पार्ट को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें 1.25 की यहाँ पे पेपर पेस्टिंग कट कर लेना है। और आपको क्या करना है, इसको अच्छे से इस पे चिपका लेना है। पेपर पेस्टिंग को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करना है। अगर ये इधर एक्स्ट्रा निकल रही है तो कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा को तो बाद में कट कर लेंगे। और यहाँ पे प्रेस को आपको गर्म रखना है। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा निकल रही है ना, इसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से मेन फैब्रिक को लेना है और इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ना, इसको कट कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है। अब आप चाहो तो देखो इसको बराबर आप अभी भी कट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बाद में भी कट कर सकते हो। तो जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। मैं अभी इसको कट नहीं कर रही हूँ। और एक चीज देखो, जब भी हम इसको कट करते थे पहले एकदम बराबर रहता था, तो हमारा क्या होता था, एक अस्तर का जो एक लाइन है ना उतना बाहर होता था और जो ये है वो थोड़ा अंदर होता था। तो वो वाला प्रोसेस इसमें कैसे होगा जब हम कपड़ा कट ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो, चाहो तो आप क्या करो, पहले कपड़ा कट ही कर लो, आपके लिए वो इजी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम मतलब कपड़ा अगर आपका कपड़ा ज्यादा ऐसे निकलने वाला है तो आप मत करो, कोई प्रॉब्लम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो अभी मैं आपको कट करके ही दिखाऊंगी क्योंकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए। और बाय चांस आप ऐसे ही करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, हाफ इंच पे यहाँ पे सिलाई लगा दो। सिलाई लगाने के बाद जब आप इन दोनों को आपस में मोड़ोगे ना, तो आप क्या करना, इसको एक लाइन जितना जैसे मान लो ये बराबर आ रहा है ना, जैसे अभी इसको आप कट करोगे, ठीक है, मेन फैब्रिक को, तो इसको एक लाइन जितना एक्स्ट्रा रख के फिर कट करना, तो वो बात बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करती हूँ, बराबर कट करके ही बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं सिर्फ नीचे नीचे से कट कर रही हूँ, ऊपर से कट नहीं कर रही हूँ। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन जितना एक्स्ट्रा छोड़ेंगे इसको। तो आपको क्या करना है, मेन जो फैब्रिक है उस पे हाफ इंच में एक लाइन जितना मार्क कर लेना है। अब हमें नीचे वाला पार्ट क्या करना है, एक लाइन जितना एक्स्ट्रा रखना है इस तरीके से और इनको सिल देना है। अब कैसे करना है मैं आपको सिल के बताती हूँ। आप चाहो तो एक लाइन जितना पिन लगा भी सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे, 1 लाइन या 25 जितना रखेंगे बस। अब हम इस पे क्या करेंगे, धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच हमें कैसे लगाना है, ये जो मार्जिन है इसको अस्तर के साइड जाने देना है। अब देखो, जब भी हम ये वाला अगर हमें डबल अस्तर के लगाना है या सिंगल अस्तर में आपको इस तरह से बनाना है कि आपको ये सब कवर करना है, तो आपको ये इस तरीके से गला ना बना के इस तरीके से बनाना है।
तो ये इस तरीके से, जैसे ये सिलाई अभी हमारी कवर हो जाएगी वैसे उसकी सारी सिलाइयाँ कवर हो जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, इस पे हम धार स्टिच लगा लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम देखेंगे आगे। तो देखो यहाँ पे मैंने धार स्टिच लगा ली है, वीडियो में नहीं रिकॉर्ड हो पाया था वो। अब देखो आपको क्या करना है, देखो आप पहले से अगर बराबर यहाँ पे कट कर लेते हो, जैसे ये इस तरीके से, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी पूरा बराबर कट नहीं किया है। तो जब हम ऊपर से इसको कट करके मिलाएंगे ना, तो हमें कैसे करना है, एक लाइन जितना ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इधर से हमने जो एक लाइन अस्तर का एक्स्ट्रा लिया था ना, तो उसका ये हमें इधर कवर करना है। जो मेन कपड़ा है ना उसमें एक लाइन ज़्यादा लेके कट करनी है। तो वो अभी मैं नहीं करने वाली हूँ, अभी मैं बाद में करूँगी वो वाला प्रोसेस। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लूपी लगाएंगे, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। अब देखो लूपी बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले डोरी बना लेनी है, उसको 2-2 इंच के टुकड़ों में कट कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर निशान लगाएंगे। तो निशान हमें कैसे लगाना है वो देखना है। हमने डिसाइड किया था यहाँ पे हम 4.5 इंच तक अपनी लूपी रखेंगे। तो पहले तो यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे 1 लाइन जितना छोड़ देना है, उसके बाद 1/2 इंच, फिर उसके बाद फिर 1 लाइन का गैप देना है, फिर वापस 1/2 इंच, फिर वापस 1 लाइन। एंड उससे भी पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे हमारा सिलाई का था 1/2 इंच, ये पहले निशान लगाना है, क्योंकि ये तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, निशानों को मिला देना है आपस में। मैं एक बार और रीचेक कर रही हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे, फिर से 1 लाइन जितना, फिर 1/2 इंच, फिर 1 लाइन जितना, फिर 1/2 इंच, फिर 1 लाइन जितना, फिर 1/2 इंच और 1 लाइन जितना, फिर 1/2 इंच, फिर 1 लाइन जितना। अभी देखो हमारा 4.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए 4.5 का 6.5 इंच जा रहा है या 6 इंच जा रहा है या 5.5 इंच जा रहा है, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बैक पार्ट लेना है और पहले से ही, जैसे यहाँ पे निशान लगाए ना हमने, आपको पहले से ही निशान लगा लेना है इस तरीके से। देखो इन निशानों को मिलाते हुए आपस में और निशान लगा लेना है। पहले तो आप 1/2 इंच का निशान लगा लो जो आपका सिलाई में जाने वाला है। तो देखो इस तरीके से मैंने दोनों पे निशान लगा लिया है और इस पे भी मैंने लगा लिया है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो मैंने दोनों को मिला के और बराबर कर लिया है, और आप चाहो तो इस तरह से मिला के भी चेक कर सकते हो। और जो ये वाले मार्क है ना, ये वाले राइट वाले मार्क है हमारे, ये वाले नहीं है, तो ये इनसे मिलेंगे हमारे, आप देख सकते हो। अब हम इन पे क्या करेंगे, लूपी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लूपी लगा लेते हैं पहले। और देखो आपको ये भी ध्यान रखना है कि लूपी कितनी चौड़ाई तक हमारी लगनी चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच से 1 लाइन जितना कम या फिर 1/2 इंच जितना तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उतना ही रखूंगी, 1/2 इंच में 1 लाइन जितना कम। और इन निशानों को भी हम आपस में मिला देंगे। देखो लूपी को हमें लगाना किस तरीके से है, यहाँ पे रखेंगे और जहाँ हमारा 1/2 इंच आ रहा है ना, वहाँ पे रखना है। और इस लाइन से हमें बाहर नहीं निकालना है लूपी को, इस लाइन से। तो हमें ये ध्यान रखना है। सिलना कैसे वो देख लेते हैं। अब हमें इसको रखना है इस तरीके से और इसको हम सिल देंगे पहले। फिर हमें क्या करना है, वापस इसको पिन में लगाना है और यहाँ पे इस तरीके से रखना है। और आपको ये याद रखना है, इधर आपकी लूपी इस लाइन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए।
इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से दूसरी लूपी लेनी है और इसको यहाँ पे रखना है सेम तरीके से। और इस तरीके से सिल देना है। तो देखो इस तरीके से हमारी लूपी लगती जाएगी और जब हम इसे पलटेंगे कपड़े के साथ तो इसका लुक इस तरीके से आएगा। तो आप देख सकते हो छोटी बड़ी नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसी तरीके से हम बाकी वाली लूपी भी लगा लेते हैं। अब हम एक बार और इस पे क्या करेंगे, सिलाई लगा लेंगे ताकि अगर कहीं से छूटा होगा तो वो पक्का हो जाए। अब देखो जब हम इसे प्लेटेंगे इस तरीके से दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसके ऊपर रखेंगे। तो मैं यहाँ पहले तो मार्क कर लूँगी 1/2 इंच का। तो हमें इसे ऐसे रख के जोड़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था पहले ही कि हमें एक लाइन जितना एक्स्ट्रा इसको लेना है और यहाँ से अटैच करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक लाइन हमारा ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच की स्टिच करते हुए आएंगे और ये स्टिच हम ऊपर से करेंगे, नीचे से नहीं करेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा में कैसे करना है, तो देखो इस तरीके से ये डिजाइन यहाँ पे हमारी दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है, वापस इसको मोड़ देना है। वापस मोड़ने के बाद हमें सिर्फ 0.25 जितना रहने देना है, बाकी को कट कर देना है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे धार स्टिच मारनी है। अब जितना भी ये हमारा मार्जिन है ना, ये अस्तर के साइड रहेगा और इधर हमें धार स्टिच लगानी है। तो चलिए अब हम धार स्टिच लगा लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लग रही है अंदर तक, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब देखो इस पे हमने क्या किया है, प्रेस कर ली है धार स्टिच लगाने के बाद। अब हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा पीस है बैक पार्ट का, वो भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे पहला पार्ट रेडी किया था, वैसे ही सेम तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक 0.25 की स्टिच लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा है ना, इसको अब हम यहाँ पे कट कर देंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा खुला रखेंगे क्योंकि जब हम शोल्डर अटैच करेंगे तो यहाँ पे ये हमें खुला चाहिए होगा। तो इतना हम खुला छोड़ेंगे, बाकी हम स्टिच लगा देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, ये होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हमें कट कर देना है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे चारों पार्ट है उस पर हमें 1.5 इंच का मार्किंग कर लेना है। अब देखो सेम तरीके से मैंने चारों पार्ट यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। चारों पे ही मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, चारों पार्ट को इस तरह से नापना है।
देखो हमें क्या करना है, ये दोनों इस पार्ट को 1.5 इंच को ऐसे मिलाना है। इसके बाद यहाँ तक, जहाँ तक ये हमारा 1.5 इंच हो रहा है वहां तक तो हमें इस तरह से लेके जाना है। तो ये देखो ये 1.5 इंच तक तो हम लेके गए, इससे थोड़ा सा और आगे तक ऐसे ही लेके जाना है, मतलब दोनों पार्ट को सेम तरीके से मिलाना है ये यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक ये दोनों पार्ट सेम है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से शेप देते हुए, चाहे तो आप आर्म होल शेपर से भी शेप दे सकते हो। तो जिस तरीके से ये फिटिंग हमने दिया है उसी तरीके से हमें चारों पार्ट को अच्छे से नाप लेना है और इनको रेडी रखना है। अब आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। देखो जो हमने बैक पार्ट में लूपी बनाई है उसमें हम डालने के लिए डोरी बनाएंगे। तो वो कैसे बनानी है हमें, सबसे पहले तो यहाँ पे हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। कपड़े को सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो मुझे यहाँ पे चाहिए 1/2 इंच में एक लाइन कम जितनी, तो उसका हम लेंगे 4 गुना, यानी कि फिर 2, ये 3 और ये 4 गुना, यहाँ पे इतना हो रहा है। तो इसी तरीके से हम इधर भी निशान ले लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से मिला लेंगे। एक बार और दोबारा निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा मार्किंग डबल डबल सा हो गया तो दिख नहीं रहा है ढंग से कि कौन सा मार्किंग सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इस कपड़े पे हम पेपर पेस्टिंग चिपका देंगे, ठीक है। और प्रेस हमारी गर्म होनी चाहिए एकदम। अब देखो इस तरह से मैंने ना सारे में पेपर पेस्टिंग चिपका ली थी और उसको 1.5 इंच का कट कर लिया था। अब हमें क्या करना है, इन पट्टियों को पहले हम आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं पट्टियों को आपस में जोड़ लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। अब सिलाई लगने के बाद हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा है ना इसको हमें कट कर लेना है। तो ये हम सारे पीस में कट कर लेंगे। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस तरह से मोड़ के और 1/2 इंच में एक लाइन जितना कम उतना सिलाई लेना है और बाकी सारा छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच में एक लाइन जितना कम सिलाई लेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सीधी साइड की तरफ पलट देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डोरी लगा ली है, डोरी को मैंने पलट लिया था क्योंकि बहुत लंबी डोरी थी। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, शोल्डर जॉइंट करने हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें स्लीव्स लगानी है और स्लीव्स लगाने के बाद हमें फिटिंग देनी है। तो ये सब मैंने आपको पहले के जितने भी वीडियो बताए ना वैसे सेम तरीके से करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।